सीतापुर की बिस्वा तहसील में न्याय की खुली बोली लगने और प्रशासनिक अमले द्वारा पीड़ित की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जेब काटने का एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पारदर्शी प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। लखनऊ के गुडब्बा थाना क्षेत्र के मिश्रपुर निवासी पीड़ित दिलीप सिंह यादव, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से 6 जून 2024 को बिस्वा तहसील के ग्राम जगदीशपुर हजरिया में गाटा संख्या 608 आ और 608 बा की जमीन का बैनामा कराया था और जिसका विधिवत दाखिल खारिज भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो चुका है, आज अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय दबंग और विपक्षी उन्हें उनकी अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने दे रहे, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वह इंसाफ की गुहार लेकर एसडीएम बिस्वा की चौखट पर पहुंचे। दिलीप सिंह यादव ने एक शिकायती पत्र और शपथ पत्र के माध्यम से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचाने वाला खुलासा किया है कि उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश पारित करने की एवज में एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला के स्टेनो ने उनसे तहसील परिसर के भीतर ही 2 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत वसूल ली। रिश्वत देने के बाद 26 अगस्त 2025 को एक आदेश तो पारित हुआ और दिखावे के लिए क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार, लेखपाल विवेक सिंह और अमर सिंह मौर्य की 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन सिस्टम की भूख यही नहीं शांत हुई। आरोप है कि मौके पर जाकर कब्जा दिलाने के नाम पर टीम के सदस्य और राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार ने पीड़ित से अलग से 50,000 रुपए ऐंठ लिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर से भी शिकायत की है। इस पर डीएम ने एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला को फोन मिलाकर कहा, 3 लाख हमसे ले जाओ और जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आइए पहले सुन लेते हैं शिकायतकर्ता दिलीप सिंह का क्या कुछ कहना है। मेरी जमीन 16 बीघा थी जगदीशपुर हजरिया में, और हम बिस्वा तहसील एसडीएम यहाँ गए। मैडम ने आदेश किया, उस आदेश में 2 लाख रुपए हमसे लिए मैडम ने। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। फिर हम सीतापुर आए राकेश राठौर सांसद जी के यहाँ। फिर सांसद जी ने फ़ोन किया एसडीएम को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई कुछ। फिर आज यहाँ सीतापुर आए हैं डीएम साहब यहाँ, तो डीएम साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि काम होगा आपका पूरा। हाँ, बातचीत हुई है। हमने जो पैसा दिया है तो डीएम साहब ने फ़ोन किया एसडीएम को कि पैसा लिया इनसे, तो पहले हमको नहीं जानकारी। मैंने पैसा दिया उनको, स्टोनों को दिया पैसा। तो डीएम साहब बोले कि 3 लाख हमसे ले जाओ और जेल जाने को तैयार रहो। इस प्रकार 2.5 लाख रुपए की रिश्वत और सरकारी फीस चुकाने के बावजूद प्रशासन का यह तंत्र पीड़ित को उसकी जमीन का कब्जा दिलाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। कागज पर बनी टीमें और फाइलों में दौड़ते आदेश जमीन पर सिफर साबित हुए। मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके दिलीप सिंह ने शुक्रवार को सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से भी अपना दर्द बयां किया। पीड़ित दिलीप सिंह की दास्तां सुनकर सांसद राकेश राठौर ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। मेरे पास लगभग 1 माह पूर्व पीड़ित आए थे, दिलीप सिंह यादव नाम है। उन्होंने जगदीशपुर हजरिया में कोई ज़मीन खरीदी 16 बीघा। उस 16 बीघा पे किसी दबंग ने कब्जा कर रखा है। ये एसडीएम महोदय के यहाँ गए होंगे, महोदया के यहाँ, तो इनसे वहाँ पे कहा गया, ठीक है आपके पक्ष में नपाई उपाई करके कब्जा कराने का पक्ष में फैसला कर दिया जाएगा। और वहाँ इनसे 2 लाख रुपए ले लिए गए। फिर ये इनके पक्ष में आर्डर हो गया। आर्डर होने के बाद जब ये कब्जे के लिए पुनः गए तो वहाँ एसडीएम महोदय द्वारा वहाँ पे एक टीम बना दी गई, 3 लोगों की। कानून को लेखपाल एक अतिरिक्त कोई है, 3 लोगों की टीम बना दी गई। उस टीम की ओर से भी आपसे 50,000 रुपये की डिमांड की गई। आपने 50,000 रुपये वो भी दिए, और फिर उसके बाद कब्जा नहीं हुआ। तब ये मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि इस तरीके की इनकी तकलीफ़ है, ये बता रहे हैं, कहा मेरे पास भेज दीजिए। ये उनके पास गए तो उन्होंने आक्रोश के साथ इनसे बात की, और रुपए तो इनके 50,000 उस दिन इनको वहाँ कानूनगो ने इनको ये नाम बता रहे हैं, अनिल श्रीवास्तव, उन्होंने इनको लौटाल दिया। और 2 लाख रुपए अभी भी इनके ऑफिस में हैं। खास बात यह है कि जब इस शिकायत के बाद ये समाधान दिवस में जिलाधिकारी महोदय को अपने पेपर देने जा रहे थे
तो इनको पेपर भी नहीं देने दिया गया, अपनी शिकायत भी नहीं कहने दी गई, इनको रोका गया। और जब मैंने इस बात के लिए तो कल एसडीएम महोदया बिस्वा बहुत आक्रोशित होकर हमको 6 मिनट बात की है और रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें तमाम आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही हैं जो मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हैं। वो महिला थी, इसलिए हमने उनके सम्मान में कोई पलट के कोई बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन इस तरीके की घटनाएं, लोग इतना पीड़ित आहत हैं। ये दिलीप जी हमसे कह रहे थे कि अगर ज़मीन हमको कब्जा नहीं मिली, हमको परेशान किया गया, हमारे रुपए नहीं वापस हुए तो हम आत्मदाह कर लेंगे, और जिसकी समस्त जिम्मेदारी एसडीएम बिस्वा की होगी। अब ये दिलीप जी आपके सामने बैठे हैं, अपना पक्ष रख चुके हैं। इन्होंने जब ये मेरे पास पहले दिन आए थे तो इन्होंने हमको लिखित भी शिकायत दी थी, वो भी मेरे पास है, उस दिन की वाइट भी मेरे पास है, और ये आज भी वही आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके का कल उनका बर्ताव था, मैं इनके खिलाफ़ अभी इनकी इसी शिकायत पे, इन्हीं दिलीप जी की शिकायत पे विजिलेंस में इनके खिलाफ़ जा रहा हूँ और लोकायुक्त से भी मिलूँगा। इस तरीके के भ्रष्टाचार का सबूत सहित भ्रष्टाचार है। उसी दिन इन्होंने बैंक से पैसे निकाले 2 लाख, तो ये सबूतों के साथ है साक्ष्य। और जिलाधिकारी महोदय ने भी कड़ाई से उनसे कहा है। अब अगर लोगों को इस तरीके से आहत किया जाएगा, परेशान किया जाए कि लोग जान देने पर उतारू हो जाएं, तो इसकी जांच में विजिलेंस में भी लिखने जा रहा हूं और लोकायुक्त से भी मिलूंगा। मामले में उप जिलाधिकारी बिस्वा शिखा शुक्ला से सीयूजी नंबर पर संपर्क किया गया तो फोन रिसीव करने वाले ने बताया वह नायब तहसीलदार बिस्वा विनोद शर्मा बोल रहे हैं। उप जिलाधिकारी बिस्वा इस समय फील्ड पर हैं और उनका सीयूजी मोबाइल नंबर हमारे पास है। कुल मिलाकर यह प्रकरण न केवल राजस्व विभाग की कार्यशैली पर कालिक पोत रहा है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और न्याय के मंदिर तहसील में आदेश बेचे जाने लगे तो एक आम आदमी जो लखनऊ से आकर न्याय की आस लगाए बैठा है, वह आखिर कहां जाए। बिस्वा तहसील में व्याप्त इस भ्रष्टाचार के खेल ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ कानून का राज नहीं बल्कि सुविधा शुल्क का बोलबाला है, जहां बिना चढ़ावे के 1 इंच जमीन का कब्जा मिलना भी नामुमकिन है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस गंभीर आरोप पर क्या संज्ञान लेते हैं या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।